नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सुबह की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, एलएसी पर पूर्वी लद्दाख इलाके में चीनी सेना ने फायरिंग की है और बीती रात ये गोलीबारी भारतीय चौकी की तरफ की गई है। इसका सीधे जवाब देते हुए भारतीय सेना ने भी फायरिंग की, चीन को आगाह कर दिया। और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक फिलहाल हालात अभी कंट्रोल में हैं। चीन ने एलएसी पर की फायरिंग। भारतीय चौकियों पर चीन की ओर से गोलीबारी। बिगड़ैल चीन ने फिर दिखाया दुस्साहस। चीनी सैनिकों को भारत की ओर से मिला बराबर का जवाब। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चीन की सेना ने भारतीय चौकियों को टारगेट किया, तब हमारे जवानों ने भी गोली का जवाब गोली से दिया। भारतीय जवानों ने जवाबी फायरिंग की और हालात काबू में करने की कोशिश की। एलएसी पर दोनों देशों के बीच गोलीबारी की यह घटना पैंगोंग सो झील के दक्षिणी किनारे के करीब हुई है। सरकारी सूत्रों की माने तो स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन चीन की चालबाजी देखिए। भारतीय चौकियों पर गोली बरसाकर जवानों को टारगेट करने वाले चीन ने भारत को कसूरवार बता दिया। खुद गोली चलाने वाले चीन ने आरोप लगा दिया कि ये गोलीबारी पहले भारत ने की। बातचीत की आड़ में चीन की ये नई चाल है। वो एलएसी पर खुलेआम समझौतों का उल्लंघन कर रहा है। हिंदुस्तान की जमीन पर गिद्ध नजर जमाए बैठा है। गलवान के बाद से कई बार वादा किया है कि वो अप्रैल वाली स्थिति में लौटेगा, लेकिन अब तक लौटा नहीं। चीन को फिंगर 8 के पीछे जाना था, लेकिन वादा पूरा नहीं किया और अब एलएसी पर गोलीबारी। चीन से शांति बहाली की उम्मीद नहीं की जा सकती। चाइना जो है बड़ा डिवियस है, हम किसी प्रकार से उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं कर सकते। चाइना बड़े पैमाने पर मैनूवरिंग कर सकता है। अक्टूबर के महीने में जब कैंपेनिंग सीजन स्टार्ट होगा, मिसाइल्स डिप्लॉय कर रहा है। हमको हर प्रकार से चौकन्ना रहना है, अपनी एयरफोर्स को चौकन्ना रहना है, अपने सैटेलाइट्स को चौकन्ना रहना है, ड्रोन्स को चौकन्ना रहना है। और जब चाइना की तरफ से इस मामले की कोशिश होती है तो कड़ा जवाब देना है। 11 दिनों के भीतर चीन की उकसावी की साजिश का ये चौथा पार्ट है। इससे पहले 29-30 अगस्त को घुसपैठ की कोशिश की थी, फिर 31 अगस्त को भी ऐसे ही हिमाकत की थी। तीसरी बार उसने चुमार इलाके में गुस्ताखी की, लेकिन हर बार भारतीय जवानों के अलर्टनेस की वजह से वो नाकाम रहा। वहीं भारतीय जवानों ने पहाड़ियों पर अपनी पकड़ भी मजबूत कर ली। 1975 के बाद ये पहला मौका है जब एलएसी पर गोली चली हो। उस वक्त चीन की ओर से हुई फायरिंग में 4 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। तब भी चीन ने भारत में घुसपैठ की कोशिश की थी। 45 साल बाद भी चीन अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा और वो हिंदुस्तान के धैर्य की परीक्षा ले रहा है। हालांकि हिंदुस्तान ने जिस अंदाज में इन दिनों चीन के दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब दिया है, वो समझ गया है कि अब उसकी दाल नहीं गलने वाली। दिल्ली से गीता मोहन के साथ मंजीत नेगी, आज तक। सीधा चलेंगे मंजीत नेगी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुका है। मंजीत नेगी, अभी के हालात क्या हैं? ताजा स्थिति अभी फिलहाल वहां पर क्या है? नवजोत, कल देर शाम की फायरिंग के बाद फिलहाल हालात काबू में हैं और ये वो इलाका है जहां पर पिछले हफ्ते, खासतौर से अगर हम दक्षिण पेंगोंग की बात करें, चुशूल, ब्लैक टॉप जैसे इलाके, जहां पर भारतीय सेना ने अपनी स्थिति को मजबूत किया। और उसी का नतीजा है कि गलवान के बाद जिस तरह से पेंगोंग के इलाके में चीन ने पहले फिंगर 5 से पीछे हटने से इनकार किया और उसके बाद जब चुशूल के इलाके में जहां पर 29-30 की दौरान चीन ने इस तरह की घुसपैठ की कोशिश की और उसके बाद भारतीय सेना ने उसको मुंहतोड़ जवाब दिया। कुछ ऐसी सामरिक चोटियां हैं जिन पर भारतीय सेना की तैनाती मजबूत हुई है। इन्हीं सब चीजों को लेकर चीन पिछले करीब हफ्ते भर से परेशान था और जानकारी के मुताबिक जब खुद सेना प्रमुख ने वहां पर जाकर हालात का जायजा लिया, उसके बाद से चीनी सेना की कोशिश थी कि ये जो सामरिक चोटियां हैं, जहां से खासतौर से भारतीय सेना चीन पर सीधे उसके जो सामरिक बेस है वहां पर नजर रख सकती है, उसी को लेकर कल देर शाम चीन की तरफ से कोशिश की गई आगे बढ़ने की। और उसी के दौरान ये वार्निंग फायर हुई। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई के दौरान चीन का जवाब देते हुए उनको आगे बढ़ने से रोका और उसके बाद देर रात चीनी सेना की तरफ से इस तरह की जानकारी दी गई कि भारतीय सेना ने कोशिश की है। और ये हर बार होता है, ये तीसरी घटना है। अगर बिल्कुल मंजीत नेगी, यही बात है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोर, यानी कि मानने को तैयार नहीं। हालात किस कदर वहां पर है और दूसरी तरफ आप बातचीत की पेशकश भी करते हैं कि आइए हमसे बात कर लीजिए। मंजीत नेगी रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपसे और बातचीत और अपडेट लेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।